नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम महाकवि बाणभट्ट विरचित शुकनाशोपदेश का अध्ययन करेंगे। यह अंश कादम्बरी के पूर्व भाग में विद्यमान है। दोस्तों, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि कादम्बरी के मूलतः दो भाग हैं। ठीक है, प्रथम भाग है पूर्व भाग और जो द्वितीय भाग है वो है उत्तर भाग। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कादम्बरी है इसके प्रथम भाग में ही शुकनाशोपदेश विद्यमान है और ऐसा माना जाता है कि पूर्व भाग जो है महाकवि बाणभट्ट ने लिखा, लेकिन उसके उपरांत उनका निधन हो गया। तो जो उत्तर भाग है उनके पुत्र भूषण भट्ट अर्थात पुलिंद भट्ट ने पूर्ण किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इसमें इस पूरे प्रकरण में क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब राजकुमार चंद्रापीड़ अपना अध्ययन समाप्त कर लेते हैं अर्थात वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आ जाते हैं, ठीक है, आश्रम से, तो वो घर लौटते हैं। तब उनके पिताजी अर्थात राजा तारापीड़ अपने पुत्र का युवराजाभिषेक करना चाहते हैं और इस प्रक्रिया के पूर्व वे चंद्रापीड़ को अपने प्रधान अमात्य शुकनाथ के यहाँ पर भेजते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और ठीक है, इसीलिए भेजते हैं। तो जो युवराज को उपदेश देता है वही उपदेश शुकनाशोपदेश के नाम से विख्यात है। इसमें शुकनाथ अपने जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को राजकुमार के सम्मुख प्रस्तुत करता है और आशा करता है कि चंद्रापीड़ इससे शिक्षा ग्रहण करके अपने भावी जीवन को सफल बनाएगा। प्रारंभ करने से पूर्व आपको सूचित करना चाहूंगी कि हमारी ये जो कक्षाएं हैं नित्य चलेंगी। तो यदि आप मीमांसा संस्कृत अकेडमी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप प्रतिदिन की कक्षाओं को ले सकें, और अंत में हम इसमें पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य युवराजाभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। एवं अर्थात इस प्रकार से या इस भांति केषुचित् दिवसेषु कुछ दिनों के समतिक्रामत्सु बीत जाने पर अर्थात व्यतीत हो जाने पर, यानी कि पूरी पंक्ति का तात्पर्य है कि कुछ दिनों के बीत जाने पर चंद्रापीड़ से चंद्रापीड़ का, ठीक है, यहाँ षष्ठी विभक्ति एकवचन विद्यमान है, तो चंद्रापीड़ का युवराजाभिषेकम, युवराज कर्म संबंधी जो अभिषेक होता है युवावस्था में वह युवराजाभिषेकम अर्थात युवराज कर्म संबंधी अभिषेक, जिसको हम कह सकते हैं युवराजस्य कर्म युवराज्यम युवराज्य अभिषेक। ठीक है, तो इसमें युवराजाभिषेक तम युवराजाभिषेकम चिकीर्षुः करने के इच्छुक राजा, ये करने के इच्छुक राजा तारापीड़ अर्थात चंद्रापीड़ के पिताजी महाराज, प्रतिहारान माने द्वारपाल, तो द्वितीय बहुवचन है, तो द्वारपालों को उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश, तो सभी प्रकार की सामग्री को एकत्र करने के लिए आदिदेश आदेश दिया। ये आदेश किसने दिया? ये आदेश दिया राजा तारापीड़ ने, चंद्रापीड़ के पिताजी ने। ठीक है, और किस लिए दिया? तो बोल रहे हैं कि युवराजाभिषेकम चिकीर्षुः, वो युवराजाभिषेक करने की इच्छा रखते हैं। किसका? चंद्रापीड़ का। और क्या आदेश दिया? तो आदेश दिया कि जो युवराजाभिषेक में सामग्री चाहिए होती है वो सब इकट्ठा करके लाया जाए। इस प्रकार के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार स्पष्ट कर दे रही हूँ। देखिए, एवं इस प्रकार से एक श्रृंखला चल रही है यहाँ पर कि राजा तारापीड़ सोचते रहे हैं अपनी तांबुल पत्रवाहिनी पत्र लेखक का सोते जागते उठते हर समय सानिध्य प्राप्त करते हुए प्रीति एवं विश्वास का पात्र बनाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं दिनों में केषुचित् दिवसेषु कुछ दिनों के समतिक्रामत्सु ऐसे व्यतीत हो जाने पर चंद्रापीड़ से चंद्रापीड़ के युवराजाभिषेक को चिकीर्षुः करने के इच्छुक राजा तारापीड़ ने क्या किया?
प्रतिहारान प्रतिहारों को, आदिदेश आदेश दिया, क्या आदेश दिया, उपकरण संभार संग्रहार्थम, की जो सभी सामग्री है जो राज्याभिषेक के हेतु, वो सभी सामग्री को आप एकत्र करके यानी कि इकट्ठा करने के लिए आदेश देते हैं। ठीक है। प्राचीन काल में राजा वृद्धावस्था में, अब यहाँ पर एक भाव मुखरित होता है कि क्या है, ठीक है, यहाँ पर एक भाव मुखरित होता है। प्राचीन काल में जैसे राजा लोग होते थे, वो अपनी वृद्धावस्था में अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद पर इसलिए प्रतिष्ठित कर दिया करते थे कि वह उसकी देखरेख और संरक्षण में ही राज्य कार्य संभालना सीख ले। तो इस अवसर पर एक महान उत्सव किया जाता था, जिसमें मांगलिक वस्तुएं जैसे कि पवित्र तीर्थों का जल, पंच पल्लव, कुशा, पूजन सामग्री, स्वर्ण कलश इत्यादि विद्वानों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए समस्त देवताओं का आह्वान पूजन कर स्वर्ण कलश के जल से राजपुत्र को अभिषिक्त कर सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया जाता था, और इसे ही युवराजाभिषेक कहा जाता है। देखिए, समुपस्थित युवराजाभिषेकं च तं कदाचित् दर्शनार्थम् आगतम् आरूढ़ विनयमपि विनितरम् इच्छन् कर्तुम् शुकनासः सविस्तरम् उवाच। तो देखिए, सम उपस्थित युवराजाभिषेक यानी कि युवराज के अभिषेक का समय निकट आ गया है, उसी के विषय में कह रहे हैं कि युवराज के अभिषेक का समय आ जाने पर, ठीक है, युवराज के अभिषेक का समय आ जाने पर कदाचित किसी समय दर्शनार्थम आगतम, दर्शन के लिए आए हुए, दर्शनार्थम आगतम, दर्शन के लिए आए हुए, आरूढ़ विनयमपि, ठीक है, विनयशील होते हुए भी। अब दर्शन के लिए कौन आए हैं? चंद्रापीड़ आए हैं शुकनास के यहाँ पर। तो दर्शन के लिए आए, ठीक है, दर्शन के लिए आए हुए, विनयमपि, विनय होते हुए भी, आरूढ़ विनयमपि, विनय होते हुए भी, विनितरम इच्छन कर्तुम शुकनासः, और अधिक विनित करने की इच्छा वाले शुकनास। ठीक है। तो देखिए, विनयशील तो वो है सही, लेकिन विनयशील होते हुए भी, आरूढ़ विनयमपि, विनयशील होते हुए भी, विनितरम इच्छन कर्तुम शुकनासः, और अधिक विनित बनाने की इच्छा करते हुए, शुकनासः, जो शुकनास मंत्री है, तम अर्थात उस चंद्रापीड़ से या उस चंद्रापीड़ को सविस्तरम उवाच, इस प्रकार से विस्तार पूर्वक कहने लगता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझने योग्य है कि सविस्तरम उवाच कहे तो यहाँ पर शुकनास ही रहे हैं, और ये वार्ता चंद्रापीड़ और शुकनास के मध्य ही हो रही है, परंतु इसमें भी एक अंतर कथा निहित है। ये शुकनास वाली कथा जो है, शुक नामक तोता है, वो सुना रहा है राजा शूद्रक को। ठीक है। तो जब वो कथा सुना रहा है, उसका व्यू ही ये शुकनास के नाम से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो आप समझ रहे हैं, कथा सुना रहा है शुक, कहाँ पर सुना रहा है? शूद्रक के दरबार में, राजा शूद्रक के दरबार में ये कथा सुना रहा है। उस कथा में ये शुकनास और चंद्रापीड़ के का जो मध्य की वार्ता है, उपदेश है, वार्ता तो नहीं, उपदेश ही कहेंगे, क्योंकि शुकनास ही बोल रहे हैं। तो ये पूरा जो है एक कथा है, कथा के अंदर कथा है। ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य अधीत सर्वशास्त्रस्य तेन अल्पम उपदेष्टव्यमस्ति केवलं च निसर्गत एवा भानु भेद्यम अरत्न आलोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। तो देखिए, तात चंद्रापीड़ यहाँ पर जो तात शब्द आया है, हम अपने से बड़ों के लिए ये प्रयुक्त करते हैं, जैसे पिता, पितामह अर्थात दादाजी, इनके लिए आदर भाव अर्थ में हम सम्मान देने के लिए प्रयुक्त करते हैं। परंतु ये अपने से छोटों के लिए भी बोला जाता है, एक स्नेह और प्रेम की दृष्टि से, यानी इस अर्थ में। तो वही यहाँ पर शुकनास कह रहे हैं कि हे प्रिय पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्य, विदित अर्थात जो जानने योग्य था, और वेदितव्य जो जान लिया गया है। ठीक है। तो जो जानने योग्य था वो तुमने क्या कर लिया है? जान लिया है। आगे कह रहे हैं कि अधीत सर्वशास्त्र से, अर्थात तुम सभी शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हो। सभी शास्त्रों में जैसे वेद, वेदांग, उपनिषद, ठीक है, पुराण और आपके दर्शन, ठीक है, तो सभी प्रकार के शास्त्र
सर्वशास्त्र में तो सभी शास्त्र आ गए। तो अधित सर्वशास्त्र से यानी कि सभी शास्त्रों का तुम अध्ययन कर चुके हो। और ते का मतलब है तुम है, यानी चंद्रापीड़ को तुम्हें न अल्पम उपदेष्टव्यमस्ति, यानी थोड़ा सा भी, अल्प मात्र भी, उपदेष्टव्यम उपदेश देने की न अस्ति आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर इको यण से यण संधि प्राप्त हो रही है। अल्पम अपि उपदेष्टव्यम, ठीक है। तो अल्पम अपि अर्थात थोड़ा सा भी, ये लेश मात्र भी, उपदेष्टव्यम उपदेश देने की न अस्ति आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुमने जानने योग्य सभी जो पदार्थ तत्व थे, विदित यानी जो जानने योग्य थे, वेदितव्य वो जान लिए हैं, और अस्य ये जान लिए हैं अधीत सर्वशास्त्र से, और इन सभी शास्त्रों का तुम अध्ययन कर चुके हो, ठीक है। ते अब तुम्हें न अल्पम उपदेष्टव्यमस्ति, थोड़ा सा भी, अल्प मात्र भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कोई ऐसा विशेष रह ही नहीं गया है। आगे कह रहे हैं केवलम च तथापि यौवन प्रभो। देखिए अब युवावस्था चल रही है चंद्रापीठ की, तो उसी के विषय में कह रहे हैं कि तथापि तुमने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, शास्त्रों का तुम अध्ययन कर चुके हो, परंतु फिर भी यौवन प्रभो, युवावस्था से प्रभव अर्थात उत्पन्न होने वाला, तो युवावस्था से उत्पन्न होने वाला तवह, तमह का तात्पर्य है अंधकार, निसर्गतः एव स्वभाव से ही अति गहनम बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है, बहुत गहन होता है या बहुत अधिक होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और कह रहे हैं कि अभानो भेद्यम, जिसको भानु, भानु का मतलब होता है सूर्य, ठीक है, अभानु भेद्य बोल रहे हैं, नहीं तत्पुरुष समास विद्यमान है, तो अभानु भेद्य जिसे सूर्य भी नहीं मिटा सकता है, अर्थात युवावस्था से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है वो स्वभाव से इतना गाढ़ा और गहरा होता है, यानी कि इतना अधिक होता है कि जिसको सूर्य से भी नहीं भेदा जा सकता है, यानी सूर्य भी उसको नहीं मिटा सकता है। आगे कह रहे हैं कि अरत्न आलोक छेद्यम, और रत्न का मतलब है मणि इत्यादि रत्न, तो उसी के विषय में कह रहे हैं कि अरत्न आलोक छेद्यम, यानी रत्नों की प्रभा से भी जिसको दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसा अप्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीप प्रभापनेयम, और दीपक के प्रकाश से भी जिसको हटाया नहीं जा सकता है, यानी कि दीपक की जो प्रभा होती है, जो उजियारा होता है, उस उजियारे से भी, उस प्रकाश से भी उस गहन अंधकार को नहीं हटाया जा सकता। यानी कि युवावस्था से एक ऐसे प्रकार का अंधकार उत्पन्न होता है जो स्वभाव से ही बहुत गहन, गाढ़ा और अधिक होता है, जो सूर्य के द्वारा भी नहीं भेदा जा सकता था, सूर्य से भी नहीं मिटाया जा सकता है, सूर्य भी उसको नहीं भेज सकता है। और रत्न आलोक उच्छेद्यम, रत्नों की प्रभा से भी जिसको दूर नहीं किया जा सकता है, यानी कि रत्न मणि इत्यादि जो पदार्थ होते हैं ये चमकते हैं ना, चमकते नहीं क्या, तो ये जो इनमें चमक होती है, इस चमक से भी उस अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। अप्रदीप प्रभापनेयम, और जो दीपक होता है, ठीक है, उस दीपक के प्रकाश से भी इस अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता। ये इस प्रकार का गाढ़ा अंधकार होता है युवावस्था से उत्पन्न होने वाला। तो एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर दे रही हूँ, यहाँ पर शुकनाथ चंद्रापीठ को कह रहे हैं कि हे प्रिय पुत्र चंद्रापीठ, तुमने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हो, अतः तुम्हें उपदेश देने के लिए कोई विशेष शेष नहीं रह गया है, अर्थात तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि केवलम च तथापि यौवन प्रभवम, युवावस्था से उत्पन्न होने वाला अविवेकी रूपी जो अंधकार होता है ना, तमा, अर्थात वो अंधकार अविवेकी होता है, जिस का कोई विवेक नहीं होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, निसर्गता एवं स्वभाव से ही, स्वाभाविक रूप से ही कैसा होता है, अति गहनम, अत्यंत गहरा वो सघन होता है, जो न तो सूर्य की प्रभा से दूर के, यानी कि सूर्य के प्रकाश से द्वारा भी नहीं भेदा जा सकता है। कह रहे हैं कि अभानु भेद्यम, यानी कि सूर्य के प्रकाश से भी जिसको दूर नहीं किया जा सकता है, भेदा नहीं जा सकता है, ऐसा वो अंधकार होता है। और न मणियों की कांति से, रत्न आलोक उच्छेद्यम, उसको मणियों की कांति से ही से भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अप्रदीप प्रभापनेयम, और कह रहे हैं कि प्रखर ज्योति वाले जो दीपक हैं, उन दीपकों से भी उन दीपकों की प्रभा से भी उस अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है। तो ऐसा ये युवावस्था का
तम होता है, अंधकार होता है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी का दारुण मद, लक्ष्मी अर्थात वही धन दौलत संपत्ति, तो इनसे उत्पन्न होने वाला जो मद है अर्थात नशा, उसके विषय में यहाँ कहा जा रहा है। तो देखिए, अपरिणामो क्षमो दारुणो लक्ष्मी मदः कष्टम अंजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्ये तिमिरांधत्वम अशिशिरो उपचारहारो अति तीव्रो दर्पदाह ज्वर उष्मा सतत मूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विष अस्वाद मोह। ठीक है, तो देखिए प्रथम पंक्ति, अपरिणामो क्षमो दारुणो लक्ष्मी मदः, जो ये लक्ष्मी मदः है यानी कि धन का नशा। ठीक है, मदः का मतलब क्या है? अहंकार, वही नशा। दारुण कैसा होता है? दारुण होता है। दारुण माने कठोर होता है। ठीक है, तो कठोर होता है। अपरिणामोक्षमो, जो जीवन की अंतिम लास्ट स्टेज होती है, वही कह रहे हैं कि जीवन की जो अंतिम अवस्था होती है, उस अंतिम अवस्था अर्थात वृद्धावस्था में भी ये शांत नहीं होता है। लक्ष्मी अर्थात धन दौलत से उत्पन्न जो अहंकार है, मद है, नशा है, ये इतना दारुण होता है, इतना कठोर होता है कि ये जीवन की अंतिम अवस्था भी चल रही हो, यानी कि कोई वृद्ध भी हो तो उस वृद्ध को भी ये शांत नहीं कर सकता, ये अहंकार। ठीक है, आगे देखिए, ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य अर्थात वही धन संपत्ति, तो धन संपत्ति रूपी अंधकार से, ये धन संपत्ति रूपी तिमिर से उत्पन्न होने वाला अंधापन, आंधत्वम अंधापन। देखिए यहाँ एक शब्द आया है तिमिर, ये एक नेत्र रोग होता है। किसी व्यक्ति की आंख में जब ये रोग हो जाता है तो वो अंधा हो जाता है, यानी कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर धन यानी कि संपत्ति का अंधापन बताया गया है, यहाँ पर वही अंधापन बताया गया है। और कह रहे हैं कि अपरम, वो अलग ही प्रकार का होता है, अर्थात वो दूसरा ही होता है, यानी कि वो तिमिर रोग से उत्पन्न जो अंधापन है हमारी आंखों में, वो वाला नहीं। अपितु यहाँ पर तिमिर इसलिए कहा गया है कि ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर है, यानी कि धन संपत्ति रूपी जो तिमिर रोग है, उससे उत्पन्न होने वाला अंधापन, और चूंकि ये अलग ही प्रकार का होता है, अपरम यानी कि अन्य, दूसरा ही होता है, और उसी के विषय में कह रहे हैं कि अशिशिरो उपचार हारे। आगे कह रहे हैं कि दर्प दाह जो रुस्मा, देखिए किसी के पास में यदि धन संपत्ति ऐश्वर्य इत्यादि सब चीजें होती हैं तो उसको एक प्रकार का अहंकार आ जाता है, यानी कि गर्व होता है। तो उसी के विषय में यहाँ बता रहे हैं, यानी कि अहंकार रूपी तीव्र बुखार, अर्थात अहंकार रूपी तीव्र बुखार का तापमान इतना अधिक होता है कि अशिशिर उपचार हारे, अशिशिर माने जो शीतल औषधियां उपचार करने योग्य जो शीतल दवाइयां, जैसे कि आप ले सकते हैं चंदन, चंदन माला, तो चंदन माला आदि शीतल कार्यकलापों से भी जिसको अपहारे, हरण नहीं किया जा सकता था, दूर नहीं किया जा सकता, ऐसा वो बुखार हो जाता है। ठीक है, उसी के विषय में कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिशिरय शीतलय उपचारय चंदन चंदनादि शैत्य व्यापारय न हार्य न निवार्यतुम शक्य, यानी कि चंद्रमा भी एक शीतल तत्व, मतलब शीतलता प्रदान करने वाला है, और चंदन भी शीतलता प्रदान करने वाला। तो इन सब शीतल पदार्थों से भी या शीतल कार्यकलापों से भी इस प्रकार के ज्वर को दूर नहीं किया जा सकता है। और ये ज्वर कैसा होता है? क्योंकि अहंकार रूपी ज्वर होता है और उसकी उष्णता अर्थात जो गर्मी है वो अधिक होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं विषय विष अस्वाद मोह, अर्थात विषय वही अवासना भोग इत्यादि, तो विषय वासनाओं के भोग रूपी विष अर्थात जहर, जहर के रसास्वाद से, आस्वाद माने रसास्वाद से होने वाली मोह अर्थात अचेतनता, तो वासना के भोग रूपी विष के रसास्वाद से होने वाली अचेतनता, विषम जो कैसी होती है? कटु होती है, यानी कि बहुत कटु होती है, यानी कि विषम होती है। आगे कह रहे हैं सतत मूल मंत्र शम्य है, यहाँ पर शम्य है, इसको सही कर लीजिएगा आप। ठीक है, शम्य है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। शम्य तो जो निरंतर, सततम यानी कि निरंतर, मूल मंत्र शम्य जड़ी बूटियों के सेवन से भी, ठीक है, निरंतर जड़ी बूटियों के सेवन से भी
सेवन व मंत्र के प्रभाव से भी जिसको शांत नहीं किया जा सकता, शम्य न शम्य शांत नहीं किया जा सकता है। इस गद्यांश का भाव यह है कि लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति ऐश्वर्य से उत्पन्न नशा ऐसा भयानक एवं तीक्ष्ण होता है कि जो अंतिम अवस्था अर्थात वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। और ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर रोग है, तिमिर नामक जो रोग मैंने आपको बताया नेत्र रोग है, ये ऐसा रोग जब किसी को जाता है तो वो अंधा हो जाता है। और यहाँ पर एक जो लक्ष्मी मद है वो भी एक अंधेपन का कारण है, परंतु ये अलग ही प्रकार का अंधापन लाता है। इसको कह रहे हैं कि ये दूसरे ही प्रकार का होता है। ठीक है, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन सामान्य अंधेपन से भी बढ़कर होता है, अर्थात दूसरे ही प्रकार का होता है जो बड़ा कष्टदायक होता है और जिसे सुरमे की सलाई जो अंजन करती है उससे भी ठीक नहीं किया जा सकता है। कह रहे हैं दर्प दाह ज्वर उष्मा अर्थात अहंकार या अभिमान रूपी दाह ज्वर की गर्मी अत्यंत तीक्ष्ण होती है जो कि शीतल उपचारों से भी दूर नहीं की जा सकती। और विषय रूपी विष के सेवन से उत्पन्न होने वाली जो मूर्छा होती है, जो अचेतनता होती है, वो ऐसी विकट होती है, ऐसी कटु होती है जिसे निरंतर जड़ी बूटियों के सेवन और मंत्रों के प्रयोग से भी शम्य शांत नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, आगे देखिए, नित्यम स्नान शौच वद्य बलवान राग मलाव लेप अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राजसुख सन्निपात निद्रा भवति इति विस्तरेण अभिधीयते। ठीक है, तो देखिए नित्यम स्नान शौच वद्यो बलवान राग मलाव लेप अर्थात नित्य प्रतिदिन स्नान करने और शुद्धि यानी शौच इत्यादि करने पर भी न वध्य है जिसको दूर नहीं किया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता, यानी कि इतना बलवान होता है। बलवान क्या होता है? राग मलाव लेप अर्थात विषयों की आसक्ति रूपी लेपन इतना बलवान होता है जिसको स्नान शौच आदि के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्नान शुद्धिभ्याम न बाध्य न अपनेतुम शक्य। और इसमें द्वंद्व समास में विद्यमान है, स्नानम च शौचम च स्नान शौचे। ठीक है, नई तत्पुरुष भी है, न स्नान शौच वद्यो स्नान शौच वद्य। तो ये देखिए राग मलाव लेप यानी कि विषयों की आसक्ति रूपी लेपन इतना बलवान होता है जो नित्य नहाने और शुद्धि कर लेने से भी दूर नहीं किया जा सकता। आगे देखिए अजस्रम, अजस्रम माने निरंतर लगातार। अक्षपावसान प्रबोधा, अक्षपा माने रात्रि और रात्रि का अवसान हो जाने पर अर्थात रात्रि की समाप्ति हो जाने पर और दिन निकल जाने पर। न प्रबोधा, दिन निकल जाने पर भी जगने नहीं देती है। क्या नहीं जगने देती है? राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य अर्थात राज्य की उपभोग जन्य जो आनंद के समूह है उन समूहों की नींद। घोरा भवती इति, घोरा भवती यानी कि बहुत गहरी होती है, गहन होती है, यानी कि राज्य के सुखों से उत्पन्न, राज्य के सुखों के समूह से उत्पन्न होने वाली जो निद्रा है, सन्निपात समूह से उत्पन्न होने वाली निद्रा इतनी गहरी होती है कि रात्रि व्यतीत हो जाने पर भी वो जगने नहीं देती है। ठीक है, इति विस्तरेण अभिधीयते माने यहाँ पर शुकनाथ कह रहे हैं कि इस कारण में तुम्हें विस्तरेण विस्तार से अभिधीयते कह रहा हूं, यानी कि जो भी ये उपदेश दे रहे हैं ना उसके विषय में कह रहे हैं कि वे राज्य के सुखों के समूह से उत्पन्न जो निद्रा है ये ऐसी गहरी और घोर होती है कि रात्रि के व्यतीत हो जाने पर और प्रातः हो जाने पर भी ये नींद से जगने नहीं देती है। ठीक है, और निरंतर ये चलती रहती, इसलिए मैं तुमको इस कारण विस्तरण अवधि से विस्तार से कह रहा हूं। यहाँ पर शुभनाथ कह रहे हैं कि विश्व में आसक्ति रूपी मल का लेप ऐसा गाढ़ा होता है अर्थात बलवान होता है और प्रबल होता है कि जिसे नित्य प्रति स्नान तथा शुद्धि द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। नित्य में स्नान शौच बद्ध अर्थात दूर नहीं किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। और राज्य सुख सन्निपात निद्रा यानी कि राज्य सुख समूह से पैदा होने वाली जो निद्रा है ये ऐसी घोर और गहरी होती है, घोरा भवति इति, जैसे घोर होती है, गहरी होती है कि जिसमें कभी रात्रि की समाप्ति पर भी जागरण संभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें ये बात जो है विस्तार से कह रहा हूँ, इति विस्तरण अभिधीय से विस्तार से कह रहा हूँ। ठीक है,
आज इतना ही, बाकी आप इसको पढ़ के आइए। नमामि संस्कृतम।